रहीम अजीजा नेमन आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। 2022 की आखिरी लाइव स्ट्रीम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज 31 दिसंबर है और यह आज का दूसरा वीलॉग है। इससे पहले जो मैंने आपको वीलॉग किया उससे मुतल्लिक जो है इस वक्त एक बहुत बड़ा तूफान मेरे ख्याल में तो बरपा है, जिस तरह मुझे फीडबैक आ रही है और जिस तरह लोग उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन लोग बातचीत जिस बात पे करनी चाहिए उस पर कम करें, ज्यादातर बात ये करें कि उन एक्ट्रेसेस का या टॉप मॉडल्स का जिनके आपने इनिशियल बताए हैं उनके नाम बताएं, उसके ऊपर चले बात करते हैं। और उसके अलावा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसके ऊपर मुझे तकरीबन 40 से 45 पॉइंट्स जो है वो मिले, तो अभी तक पहुंचे हैं, लेकिन मैं उसको बगैर क्रॉस वेरिफिकेशन के आप तक पहुंचाना नहीं चाहता। मैंने जो है वो अपने जराए के मुझे पहुंचा, बड़े बावसूख जराए से मुसद्दिका इतलात पहुंची हैं। 40 के करीब पॉइंट्स हैं, 45 के करीब उनके दरमियान। लेकिन मैं क्रॉस वेरिफिकेशन और फाइनल जो है वो आपको तभी बताऊंगा जब दो तीन जो सीनियर सोर्सेज हैं खामोश मुजाहिदों की तरफ से भी, उनकी तरफ से भी कंफर्मेशन आ जाएगी, वेरिफिकेशन आ जाएगी, तो फिर मैं आप तक वो डिटेल्स पहुंचाऊंगा। लेकिन फौरी तौर के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई कल, जिसके अंदर जो है वो एक आलामिया भी जारी किया गया, एक हमेशा की तरह प्रेस रिलीज भी जारी किया गया। लेकिन जो मेरे जराए हैं इस वक्त पाक फौज के जो सीनियर ऑफिसरान हैं उनकी तरफ से मुझे जो मालूमात पहुंचाई गई हैं वो मैंने कहा आप तक फौरी तौर के ऊपर जल्दी जल्दी जो है क्विकली पहले पहुंचा दूं। ये जो पॉइंट्स हैं उन्होंने मुझे पहुंचाए हैं, ये 18 पॉइंट्स हैं। 18 याद है, मैंने 18 आवर साड़ी यूनिट 18 ही चलता है हर दफा। अल्लाह जो है वो सबको खुश रखे। नंबर एक जी, थ्रेट एंड रिस्पॉन्स ऑफ टेररिज्म, दहशतगर्दी के ऊपर वो तो उन्होंने अलामिया जारी कर दिया, वही किताबी बातचीत है। दूसरा उन्होंने ये बात की है जी कि हमारे पास फंड्स बहुत कम है दहशतगर्दी को लड़ने के लिए, और इसके लिए जो है इसकी वजह से जो है दहशतगर्दी को लड़ने के लिए जो हमें फंड्स इस्तेमाल करने पड़े हैं वो डिफेंस के बजट में से निकाल के इस्तेमाल करने पड़े हैं, जहां पे फिर दोबारा जो है बजट की कमी हो रही है। नंबर तीसरा ये है कि मुल्क की मईशत बहुत बुरी हाल में है। क्या खबर है वैसे, क्या बात है, कोई नई खबर तो है नहीं। आप ही ने तो हाल ये किया रजीम चेंज ऑपरेशन कर उस पर नहीं बात की। लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा ये कहा है जी जनाब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, किसी भी सूरत हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। सुनने में आ रहा है कि चाइना भी जो ये इसमें इससे तल्लक नहीं है। एक और सोर्स ने मुझे कहा कि जी चाइना मदद के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहता है कि अमेरिकन फंड वेस्टर्न फंड पे आप पहले डिफॉल्ट कर जाएं, और अब ये इंतजार करें कि कौन सामने आएगा, आगे बढ़ेगा और फेंकेगा हमारे कशकोल के अंदर कुछ, अमरीकी फेंकेंगे या चाइनीज आके फेंकेंगे, ताकि उनकी डिक्टेशन के ऊपर फिर आगे चलेंगे। अफसोस का मुकाम है 7-8 महीने पहले क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन है। नंबर 4 ये कि पैसा बिल्कुल खत्म हो गया है बाहर से असला मंगवाने के लिए और इक्विपमेंट मंगाने के लिए, ये बातचीत हुई जी। नंबर 5 जो सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो फंडिंग है उसका सेकंड जो राउंड है, जो इस वक्त उन्होंने ऑपरेशन प्लान किया हुआ है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, उस पर बात हुई कि फंड हमारे पास सिरे से पैसे है ही नहीं। प्लानिंग तो आपने बड़ी अच्छी खूबसूरत कर ली है, लेकिन पैसा खोनिश था। उसके अलावा जी बातचीत ये हुई कि नंबर 6 अफगान गवर्नमेंट को एक चाहते हैं कि अभी पैसे तो है नहीं लड़ने के लिए, और तरीका भी वैसे यही है कि अफगान गवर्नमेंट को एंगेज किया जाए और उनसे बातचीत के जरिए मसला हल किया जाए, और ये जो लड़ाने की कोशिश बैन अवी ताकतें कर रही हैं उनको शन किया जाए। तरीका भी दरअसल यही है। पाकिस्तान के जो वाकई दर्द रखने वाले, पाकिस्तान का दर्द रखने वाले लोग हैं जो इन मामला को समझते हैं, उनका भी यही कहना है। मैं नाम तो नहीं लूंगा, मेरी वजह से मुश्किल में ना पड़ जाए, लेकिन मेरी उनसे बात हुई, सीनियर तरीन लोग हैं इस वक्त इंटरनेशनल आपके जो जाने माने सहाफी हैं, उन्होंने कहा कि ये अफगानिस्तान के साथ बातचीत से, अफगान तालिबान से आपका मसला हल हो सकता है, इसको जंग की तरफ ना लेके जाए। बहरहाल फैसला यही हुआ है। नंबर 7 ये है जी कि जो अनऑथराइज्ड गैर कानूनी क्रॉसिंग हो रही है, ये जो बॉर्डर की फेंस है जो अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर लगाई गई है, जिसके ऊपर इंक्वायरी भी आर्मी चीफ ने जो है वो जराये का दावा है कि ऑर्डर कर दी है, जिसके ऊपर 532 मिलियन के फंड में घपला जो हुआ है बाजवे के दौर में, उसके ऊपर उन्होंने जी उसके ऊपर बात की है कि इसके ऊपर तरीके तालिबान का दाखिला दोनों तरफ जो आ जा रहे हैं उसको रोका जाए। नंबर 8 उन्होंने कहा जी कि तरीके तालिबान पाकिस्तान ने जो स्लीपर सेल जो है अपने, वो स्लीपर सेल जो है वो उन्होंने बना लिए हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ, उनका कोई सद्देबाब करने की कोशिश की जाएगी। नंबर 9 गवर्नमेंट की जो रिजॉल्व है वो उन्होंने कहा जी कि हम जो भी हमारी रेट को मौजूदा इंपोर्टेड सरकार को चैलेंज करेगा उसको हम बड़ी ही सख्ती से निपटेंगे, ये दोबारा कहा गया है जी। बल्ले बल्ले भाई। नंबर 10 ये है कि जी दहशतगर्दी जो है वो शहरों तक पहुंचने से पहले खत्म की जाए। नंबर 11 अफगानिस्तान में जो सेफ हेवन्स मिली हुई हैं तरीके तालिबान पाकिस्तान को, उन्होंने कहा है जी कि उसका
दे हैव नो रिसोर्सेज टू कंट्रोल क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, हमारे पास कोई तरीका नहीं है उनको कंट्रोल करने का। उस पे हमें फिर दोबारा बात, हम भी तुमको पाई लेते सनम, बात पैसे पे आकर रुकती है, पैसा होनिश ना, कहानी मुक गई, बस बातें बातें हुई हैं। असल कहानी तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की है, वो फिर आपको बाद में बताएंगे। उसके नंबर 12 ये है कि जी डिटेल प्लानिंग रिक्वायर्ड है आर्मी के साथ एफसी और फ्रंटियर कंस्टेबलरी और पुलिस को इनकॉपरेट करने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, इस पे बात हुई। नंबर 13 ये है कि लोगों को जो है वो पाकिस्तान के जो बुनियादी इंटरेस्ट है, कोर इंटरेस्ट है, उसे खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये इमरान खान को और तरीके इंसाफ की तरफ जो है वो इनडायरेक्ट इशारा था उनके चाहने वालों को कि आप हमें आईना मत दिखाएं, आप हमें आईना दिखाएंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके पास है क्या, बचा क्या है पीछे छोड़ने के लिए, बातें ही रह गई हैं बस, और डंडा ही चला दिया जो आप चला रहे हैं, आखिर में पैसे वैसे मुके हुए आपके, आप बाज नहीं आ रहे, कब तक आप चला पाएंगे सिस्टम, वो भी देख लेंगे। नंबर 14 इन्होंने कहा जी कि आर्मी मुकम्मल तौर के ऊपर शहबाज शरीफ की लीडरशिप को फॉलो करेगी, ये कहा गया है जी कि शहबाज ही चलेगा। पहले पहले इन्होंने मिथ जो बनाई हुई थी 60 से इनकी मिथ्स जो है वो बस्ट होती शुरू आ रही हैं, ये मिथ भी बस्ट हो गई है कि मियां नवाज शरीफ के पीछे असल में शहबाज शरीफ था, बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, तबाह हाल हो गया पाकिस्तान। लेकिन आर्मी ने कहा है, क्योंकि जी जनरल आसिम मुनीर साहब को लेके आए हैं, जो भी वजूहात हैं, बहरहाल कहा यह गया है कि आर्मी शहबाज शरीफ के आर्डर्स जो हैं वो बिल्कुल सुनेगी, शहबाज शरीफ की लीडरशिप के अंदर ही चलेगी। फिर आर्मी का भी अल्लाह ही हाफिज है, पाकिस्तान दे अल्लाह ही हाफिज है। कम अज कम इमरान खान वजीर आजम था तो उसको सलूट मारते हुए अफसरों को फख्र तो होता था, इसको तो सलूट मारते हुए शर्म आती है, पता नहीं किस तरह मार लेते हैं बड़े बड़े अफसर, पता नहीं, अल्लाह ही जानता है। उसके बाद ये है कि जी नंबर 15 मुश्किल फैसले लिए जाएंगे, पता नहीं किस चीज को मुश्किल फैसले हैं, और 8 महीने से मुश्किल फैसलों का जिक्र ही कर रहे हैं, ले नहीं रहे, आईएमएफ तक बात करने से इनकारी है इनसे। नंबर 16 जी के हमारी जो भी क्रिटिसिज्म करेगा हमारे ऊपर और हमारी सलाहियतों के ऊपर या हमारे खिलाफ जो है वो डिफेमेशन करेगा, उसको फौज किसी हाल में भी बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई नवी गल करो सर, कोई नवी गल है। बहरहाल आपने जो नंगा करके लोगों को मारा है वो भी सामने नजर आ रहा है, अरशद शरीफ की शहादत अभी तक आपसे संभाली नहीं जा रही, आप नए कट्टे खोलना चाहते हैं तो खोल के देख लें, वो भी आपको पता चल जाएंगे। नंबर 17 गवर्नमेंट जो है वो हर किस्म के अपने इजाफी अखराजात जो है वो काटेगी और पाकिस्तान फौज को फंड प्रोवाइड करेगी। और नंबर नंबर 17 जी, नंबर 17, अच्छा, ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है ये इस वक्त इनसाइड मिलिट्री सोर्सेज से जी मिली है, और जो इस वक्त हाजिर सर्विस सीनियर अफसरान है जी उनसे मिली है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके अलावा मुख्तलिफ ओपिनियन मेकर्स भी इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। नंबर 18 ये स्पेकुलेशन जो लोग कह रहे हैं टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा, उसको बड़ी सख्ती से उसकी तरदीद की गई है जी कि वो किसी सूरत नहीं आएगा। अगली बात के ऊपर आते हैं जी, ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का तो मैंने आपको बता दिया, क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद इंशाल्लाह आपके साथ वीलॉग करूंगा। तीसरी बात, लोग कहते हैं एक्ट्रेसेस कौन सी हैं, वो 4 मैंने इनिशियल्स ले दी हैं, समझने वाले समझ भी गए, लेकिन एक बात प्लीज, मैं नाम नहीं लूंगा किसी सूरत, ना मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि वजह यह है कि ये तो सदियों से यही सिलसिला चला आ रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी की पूरी दुनिया में औरत का इस्तेमाल किया जा रहा है, औरत को, और औरत तो पैसे के लिए सिर्फ नहीं आती भाई, लोगों की गलत फहमी है कि पैसे के लिए आती है, पैसा तो उनको बाहर भी मिल जाता है, बड़े अच्छे अच्छे घरों की यार लड़कियां हैं बेचारी, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको किसी मुकदमे में फंसा लिया जाता है, उनके ऊपर ऐसा कोई केस डाल दिया जाता है, ऐसी कोई चीज पकड़ ली जाती है, उनकी कमजोरी पकड़ ली जाती है जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है आगे चल के। कोई एक आध होगा पैसे के लिए भी लाजमी कोई कर रहा होगा, किसी ओहदे के लिए, किसी तमगे के लिए कोई कर रहा हो, कोई, मैं इसके ऊपर बात नहीं करता, ठीक है, किसी का मैं नाम नहीं लेता, लेकिन एक बात प्लीज जहन में रखें कि औरत का इस्तेसाल हमेशा से होता चला आया है और इस वक्त भी हो रहा है, और आखिर में इल्जाम सारे का सारा औरत के ऊपर आ जाता है, हालांकि औरत को तो मर्द एक्सप्लॉइट करता है यार। इस पूरे का पूरा सिस्टम हमारा जो है सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का यही सिस्टम है, हिंदुस्तान का भी यही सिस्टम है। औरत को तो एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसको यूज किया जाता है, अब्यूज किया जाता है, उसके बाद कसूर भी उसके ऊपर डाल दिया जाता है और मर्द सुरखरू हो जाता है। मेरे ख्याल में ये जो 4 एक्ट्रेसेस का जो नाम आया, ठीक है, उनका जो भी कसूर है, लेकिन उनको ट्रैप करके वहां पे ले जाया गया, मजबूरी के तहत उनको वहां पे ले जाया गया। कोई एक आध होगी जो शौकीन मिजाजी में, चलो ठीक है, किसी चक्कर में गई होगी, लेकिन ज्यादातर जो है यहाँ पे इस्तेसाल किया जा रहा है खवातीन का, जिनकी वजह से, और वो भी बेचारी अपनी मर्जी से कोई भी ये काम कोई भी औरत नहीं करती, चाहे वो बाजार हुस्न में भी बैठी हुई औरत है, वो अपनी मर्जी से ये काम नहीं करती, उनको मजबूर किया जाता है अपने गिरबानों के अंदर जाके। और जो असल मसला है, बराए मेहरबानी उसके ऊपर गौर करें कि कब तक ये ड्रामेबाजी चलती रहेगी, इसको हम कब तक किसी साइड के ऊपर, हम कब तक इस मसले को कंट्रोल करेंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें जो हदूद दी है उनके अंदर रहना बहुत जरूरी है जी। और आखिर में आज नया साल शुरू होने लगा पाकिस्तान में तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट बाद मैंने बहुत सी दुआएं आप लोगों के लिए देनी है अपनी तरफ से।
कि अल्लाह करे जो पाकिस्तान की महकूम कौम है वो हकीकी आज़ादी जो है वो हासिल कर पाए, ये मेरी आपसे दुआ है। एक जो मेरी एक बहुत ही अजीज जान दोस्त हैं, बजाते खुद हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर हैं इस वक्त, और उन्होंने एक मुझे बहुत ही अजीबो गरीब और दिल दिल चीर देने वाला मैसेज किया। सिर्फ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड लक टू ऑल ऑप्रेस्ड पाकिस्तानीज फॉर 2023। Let's pray together that may Allah Almighty get us rid of ongoing oppression, injustices and victimization in Pakistan and elite capture of the Pak Army generals। हम आम शहरी जो हैं वो अपनी आजादी छीनेंगे इन चंद एक जर्नैलों से। उन्होंने कहा है, 2 उन्होंने जर्नैल का है, 30 लेफ्टिनेंट जनरल का है, 70 मेजर जनरल का है, 100 ब्रिगेडियर का है, जिनमें वो खुद भी शामिल, मेरा नहीं ख्याल शामिल है। टोटल उन्होंने कहा 202 बंदा है, या बहुत भी इनके मिनियंस भी मिला लो तो 300 बंदा है जिन्होंने अब पूरी पाकिस्तानी कौम को महकूम किया हुआ है। और हमने 2023 में इनसे आजादी हासिल करनी है हर सूरत के अंदर। मेरे ख्याल के अंदर इसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ फौज शामिल किसी सूरत भी नहीं है, सिर्फ ये 250-300 अफसर शामिल नहीं है। इस सारी के सारे गठसमे के अंदर जो है वो पूरी की पूरी माफिया एक गैंग शामिल है, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल है, जिसके अंदर जुडिशरी भी शामिल है, जिसके अंदर आपके सियासतदान भी शामिल है, जिसके अंदर बिजनेसमैन भी शामिल है। और अरशद शरीफ शहीद ने अपनी जान इसलिए दी है, डॉक्टर रिजवान ने अपनी जान इसलिए दी है, और वो इन्हीं लोगों का जो है पूरे का पूरा कटा चटा खोल रहे थे, जिसकी वजह से उनको अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, और जिसकी वजह से मेरी जान इस वक्त निशाने के ऊपर है। लेकिन अल्लाह पाक जो है वो सदा बादशाही सोने रब दी है। अल्लाह पाक जब तक ना चाहे तो जो मर्जी आप कर लें, कुछ नहीं होगा। मेरी दुआ है कि आप लोगों के लिए कि 2023 आपका जो है उसमें आपको पूरे पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी मिले। और साथ ही दरखास्त ये है कि पूरी पाक फौज को मैं फिर भी कहता हूं कि ये पाकिस्तान फौज के ये अफसरान, ये जवान जो रोजाना की बुनियाद पे आपके लिए कुर्बानियां दे रही हैं, आपको खुदा का वास्ता है उन सब का मोराल डाउन ना करें, उनका हौसला बढ़ाई रखें, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ये वही अंदर से दे रहे हैं, क्योंकि वो भलाई चाहते हैं। और अंदर अंदर इस वक्त ISI के अंदर भी शदीद किस्म की जंग जारी है, जिसके ऊपर मैं आपको नए साल के एक्सप्लोजिव जो है मैंने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर उसका जिक्र कर दिया नामों के साथ। अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर इनकार जिस अफसर ने किया उसके साथ क्या सजा उसको दी जा रही है, ब्रिगेडियर खालिद फरीद की। मैं डिटेल्स आपके पास लेके इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी आपके पास जो है वो नए साल में नई उमंग के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह।